Michael Shikha Niketan Higher Secondary Government-sponsored co-ed English medium school has taken an excellent initiative of teaching and make our students learn day-to-day lessons through audio and video in our YouTube channel. Teachers of all the subjects are working hard to enhance these online classes in the midst of this pandemic situation. It is a request to all the teachers, students and guardians to click the bell icon and subscribe our channel. आज मैं क्लास 8 पाठ 10 कृष्ण गान ये लेसन मैं बच्चों आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। इसके कवि हैं रसखान जी। रसखान जी का जन्म हुआ था 1541 ईस्वी को दिल्ली के एक पठान परिवार में और इनकी मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। इनका असली नाम था इब्राहिम और उपनाम था रसखान। जैसा इनका नाम था वैसा इनका गुण था। इन्होंने बहुत सारे कवित्व और सवैयों की रचना की है। इनके सवैया एक एक रस का खान है। इनके सवैयों में ऐसे ऐसे गुणों का बखान है। इनके ये एक एक रस का खान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। रसखान जी जब गोकुल पहुँचे तो वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति कृष्ण भक्ति काल में गिना जाने लगा। आज हम इस लेसन में, इस पाठ में उनकी ही कृष्ण भक्ति के कुछ पंक्तियों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में पहला पंक्ति इस प्रकार है। पहले कुछ पंक्तियाँ हैं जो कवित्व है वो इस प्रकार है। चीर की चटक और लटक नव कुंडल की, भौ की मटक ने आखिन दिखाऊं रे, मोहन सुजान गुण रूप के निधान फेरी, बांसुरी बजाई तनु तपन सिराऊं रे। एहो बनवाड़ी बलिहारी जाओ तेरी आजू, मेरी कुंज आई नेकू मीठी तान गाऊं रे। नंद के किशोर चितचोर मोर पंख वारे, बंसी वारे सावरे पियारे इत आउरे। इन पंक्तियों की, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि रसखान जी कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ के कवि रसखान जी हैं। रसखान कवि कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति में लीन होकर उनकी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपकी वस्त्रों की चमक, कानों में लटके आभूषण, भावों की मटक आदि से आंखों में स्नेह यानी प्यार उत्पन्न होता है। आपका यह गुण गान रूप मेरे लिए खजाना के समान है, मेरे लिए खजाना के समान है। आप बांसुरी बजा कर मेरे इस तपते वाले शरीर को शीतलता प्रदान करते हो। हे बनमाली, आपके इस रूप को देखकर मेरा मन आप पर निछावर है। आप मेरे कुंज अर्थात लता झाड़ियों से घिरे हुए मंडप में आकर मुझे बांसुरी की तान सुना दे। हे नंद के किशोर, यहाँ नंद के किशोर, चितचोर, मोरपंख सभी कृष्ण को कहा गया है। हे नंद के किशोर, मन की चोरी करने वाले चितचोर, मोरपंख लगाने वाले, बांसुरी बजाने वाले श्याम, यहाँ आकर कृपया हमें दर्शन दे। पहले पंक्तियों की जो अर्थ है, पहले पंक्तियों का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। अब हम दूसरे पंक्तियों में जाएंगे जो सवैया है। शेष गणेश महेश दिनेश सुर सहु, जाहि निरंतन गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहड़िया, छछिया भारी छाछ पे नाच नचावे। मैं इन पंक्तियों को फिर दोहराती हूँ। शेष गणेश महेश दिनेश सुर सहु, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तव मुनि
पार न पावे, ताही अहीर की छोहड़िया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। रसकान जी कहते हैं कि शेष यानी शेषनाग, महेश यानी शिवजी, दिनेश यानी सूर्यदेव, सुरेश यानी इंद्रदेव, यह सब देवतागण जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अनादि यानी जिसका उद्भव न अंत का पता हो, जिसके खंड न किए जा सकते हो, जिसमें छेद न किए जा सकते हो, जिसे भेदना असंभव है, ऐसा वेद में लिखा गया है। वेद से हमें ज्ञान मिलता है। नारद, सुक, व्यास जैसे ऋषि मुनि इनके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं, हार जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को अहीरों की लड़कियां थोड़े थोड़े माखन के लिए नाच नचाती है और श्री कृष्ण उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए उनके सम्मुख नाचते हैं, उनका दिल बहलाते हैं। आशा करती हूँ कि इन पंक्तियों का आशय आप सभी को समझ में आया होगा और इस लेसन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद। इसके साथ इस पाठ के कुछ प्रश्न भी इस प्रकार आ सकते हैं। श्री कृष्ण जी को अपने कुंज में बुलाकर कवि क्या चाहते हैं? ये 2 नंबर के। चीड़ की चटक का अर्थ क्या है? कवि को नंद के किशोर में क्या क्या अच्छा लगता है? ये भी 2 नंबर के। वेदों में शक्ति को किन विशेषणों से संबोधित किया गया है? इसी के साथ कुछ अर्थ इस प्रकार है जो इस पाठ से संबंधित है। चीड़ का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। नवकुंडल कानों में पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण। नेह का अर्थ है प्यार, प्रेम। निधान खजाना, आश्रय। छिराऊ ठंडा होना या समाप्त होना। सुरसहु देवताओं का समूह। सुवेद चारों वेद। छछिया छाछ नापने या रखने का बर्तन। छाछ का अर्थ है मट्ठा, दही का ही एक प्रकार। इस तरह यह लेसन इस प्रकार है। आशा करती हूँ कि आप इस लेसन को और अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। Thanks for watching. Leave a like and comment. Subscribe. And do share the video among your friends.